हाँ बेटा, हम लोग काउंट कर रहे थे फीचर्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। इसके पहले एक लेक्चर हम लोगों ने बना चुके हैं बेटा। आप देखिए आज का और लेक्चर। तो बेटा देखिए, फीचर्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में लगभग 4 पॉइंट तक मैंने काउंट किया था। इसके प्रीवियस लेक्चर में 4 पॉइंट तक काउंट किया था। इसको आप कंटिन्यूस करेंगे आप। तो बेटा नेक्स्ट जो फीचर है बेटा 5th, ओके गाइस। तो देखिए बेटा, इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज जो पीरियड नंबर है, ये फर्स्ट पीरियड है बेटा, ये सेकंड पीरियड है, ये थर्ड पीरियड है, ये फोर्थ पीरियड है, ये 5th पीरियड है, 6th पीरियड है, ये 7th पीरियड है। ओके गाइस। तो बेटा जो पीरियड नंबर है वो क्या इंडिकेट करता है? देखो बेटा, हाइड्रोजन और हीलियम, ध्यान दीजिए इधर, हाइड्रोजन एंड हीलियम फर्स्ट पीरियड में है। ध्यान दे, हाइड्रोजन हीलियम फर्स्ट पीरियड में है। इसका मतलब हाइड्रोजन और हीलियम के एटॉमिक स्ट्रक्चर में 1 सेल है। पीरियड नंबर 1 है, 1 सेल है, टोटल 1 सेल है इनके इंटरनल स्ट्रक्चर में, या इनका वैलेंस सेल 1 है। ठीक है बेटा। लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, बेटा ये सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है। मीन्स ये जो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है, इनके इंटरनल स्ट्रक्चर में 2 सेल है, इन विच इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। और उसमें जो वैलेंस सेल है, जो आउटर मोस्ट सेल है, वो सेकेंड सेल है। अरे 2 सेल होंगे तो इनर सेल फर्स्ट और आउटर मोस्ट सेल सेकेंड, तो वैलेंस सेल सेकेंड होगा बेटा इसमें। तो 5th पॉइंट में लिख दीजिएगा, पीरियड नंबर indicate the total number of cell, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। पीरियड नंबर indicate the total number of cell which present in atom of the period of any particular period। समझ में आ रहा है बेटा? ध्यान दे, एनी पर्टिकुलर पीरियड। ओके गाइस। तो बेटा क्लियर है। अभी बात कर रहा हूं बेटा पीरियड नंबर। अब पीरियड नंबर 1 का मतलब जो फर्स्ट पीरियड में जितने भी एलिमेंट होंगे उसके इंटरनल स्ट्रक्चर में 1 सेल होंगे। केवल एक ही सेल काउंट करेंगे आप, मतलब 1 सेल तक ही इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। जैसे बेटा हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 है, हीलियम एटॉमिक नंबर 2 है। अब मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन तो फर्स्ट सेल में आ जाते हैं ना भाई। तो बेटा इनके इंटरनल स्ट्रक्चर में 1 सेल है। अब बेटा जो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है, इनके इंटरनल स्ट्रक्चर में 2 सेल है। जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट है बेटा, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, इनके एटॉमिक स्ट्रक्चर में 3 सेल है। इनके एटॉमिक स्ट्रक्चर में 3 सेल है। ओके गाइस। मुझे थर्ड सेल बेटा इनका वैलेंस सेल होगा। जो फोर्थ पीरियड के एलिमेंट है, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमियम, क्रिप्टॉन, ये जितने भी एटम्स बेटा जो फोर्थ पीरियड में है, इनके एटॉमिक स्ट्रक्चर में 4 सेल है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, इन विच इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। हम उन्हीं, देखो बेटा जब हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे तो हमने बताया था कि किसी भी एटम में इनफाइनाइट सेल तक होते हैं, लेकिन हम लोग उन्हीं सेल को काउंट करते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, इन विच इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। तो पहले फर्स्ट सेल में भरेंगे, फिर सेकंड सेल में भरेंगे, अबव रूल के अकॉर्डिंग। ये सब पढ़े हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में। ठीक है बेटा। इंडिकेट, तो पीरियड नंबर क्या बेटा? इंडिकेट द टोटल नंबर ऑफ सेल विच प्रेजेंट इन एटम ऑफ एनी पर्टिकुलर पीरियड। ठीक है बेटा। इसका मतलब जो एटम्स, जो एलिमेंट 7th पीरियड में है, इनके एटॉमिक स्ट्रक्चर में 7 सेल है बेटा। ओके गाइस, इस बात को याद रखिएगा, 7 सेल। ठीक है बेटा। अब बात कर रहे हैं हम लोग थोड़ा जनरल नॉलेज बेटा पीरियड के बारे में। तो जो फर्स्ट पीरियड है बेटा, फर्स्ट पीरियड, फटाफट देख रहे हैं, फर्स्ट पीरियड में 2 ही एलिमेंट बेटा, हाइड्रोजन और हीलियम। तो ये बेटा शॉर्टेस्ट पीरियड है। फर्स्ट पीरियड क्या है? शॉर्टेस्ट, वनली कंसिस्ट वनली 2 एलिमेंट्स। ओके गाइस, केवल 2 एलिमेंट रखता है बेटा अपने पास है। ठीक है। और जो सेकेंड पीरियड है बेटा, सेकेंड एंड थर्ड,
ये दोनों बेटा 60 पीरियड में आएंगे, 60 पीरियड्स में आएंगे। इनमें टोटल बेटा पी ब्लॉक में देखो ये, हाँ याद रखिए, ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स है बेटा, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स है बेटा, इसमें 10 ग्रुप्स है, ये डी ब्लॉक ध्यान दो। देखो पीरियोडिक टेबल आपको 100 जैसा टेबल आता है ना, 100 का टेबल आपको आता है, सॉरी 100 की जो काउंटिंग आती है या जो 10 तक का टेबल आपको आता है बिल्कुल फ्लुएंसी के साथ, वैसे बेटा पीरियोडिक टेबल का हर बारीक नॉलेज आपके दिमाग में होना। तो बेटा जो 2 ग्रुप है बेटा, फर्स्ट है और सेकेंड, ये एस ब्लॉक में है, एस ब्लॉक। ये जो बेटा थर्ड बी से लेकर सेकेंड बी तक, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवन्थ बी, एट्थ बी, नाइन्थ बी, 10th बी, फर्स्ट बी, सेकेंड बी, ये जो 10 ग्रुप है बेटा वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, ठीक है। और ये जो थर्ड ए से लेकर 8th ए तक, थर्ड ए से लेकर 8th ए तक, ये बेटा पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। खैर, और बेटा ये थर्ड बी, तो ध्यान दे, इधर ध्यान दे रहे, ये जो थर्ड बी ग्रुप है ध्यान दो, थर्ड बी ग्रुप में स्कैंडियम, इट्रियम, लेंथेनम, एक्टिनियम। तो बेटा 6 पीरियड में, थर्ड बी ग्रुप में 6 पीरियड में, थर्ड बी ग्रुप में 6 पीरियड में लेंथेनम के बाद, लेंथेनम से या आफ्टर लेंथेनम या 14 एलिमेंट बेटा जो शेडो में बनाया हूं, देखो ये 14 एलिमेंट्स है जिनको नीचे पोजीशन दिया गया है बेटा, ठीक है। और 7th पीरियड में भी, 7th पीरियड में कौन से ग्रुप में, थर्ड बी ग्रुप में एक्टिनियम से स्टार्ट होते हैं या आफ्टर एक्टिनियम, ठीक है, या सॉरी आफ्टर नहीं, फ्रॉम एक्टिनियम, फिर यहाँ 14 एलिमेंट्स है बेटा जिनको यहाँ शेडो में मैंने दिखाया हूँ। तो बेटा यहाँ भी देखो, यहाँ 14 एलिमेंट्स है, यहाँ भी 14 एलिमेंट्स है, ध्यान दीजिएगा, ये 14 एलिमेंट्स है, यहाँ भी 14 एलिमेंट्स है बेटा। दे आर कॉल्ड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, जिनका बाद में डिटेल करने वाले हम लोग, एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो बेटा अगर मैं पीरियड की बात करूं तो फर्स्ट पीरियड शॉर्टेस्ट पीरियड है, ओनली कंसिस्ट 2 एलिमेंट। सेकेंड और थर्ड पीरियड में बेटा ये 2 और वो 6 8, ये 2 और ये 6 8, ओके गाइस। तो ये बेटा इसमें टोटल 8 एलिमेंट्स है, मीन्स सेकेंड पीरियड में भी 8 एलिमेंट है और थर्ड पीरियड में भी 8 एलिमेंट है, ठीक है बेटा। लॉन्ग पीरियड्स में बेटा ये जो 4D है, 5D है, ये लॉन्ग पीरियड्स में आएंगे, लॉन्ग पीरियड्स, समझ में आ रहा है, लॉन्ग पीरियड्स बेटा। तो ये 2 और ये 10 होगा कितने, 12 और ये 6 18। तो बेटा इन दोनों में 18 एलिमेंट्स है बेटा, 18 एलिमेंट्स है, ठीक है, 18 क्लियर है। पीरियोडिक टेबल आपके सामने दिख रहा है, ठीक है। अब है बेटा 6th पीरियड। अब बेटा अगर आप 6th पीरियड को देखेंगे तो ध्यान दीजिए, 6th पीरियड को देखेंगे आप तो बेटा पीरियोडिक टेबल का सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड है बेटा, लॉन्गेस्ट। इसमें कितने एलिमेंट है देखो, ये 2 और ये 10 और 2 12, ये डी ब्लॉक के 10 हो गए और ये 2 12। अब देखो बेटा लेंथेनम से फिर 14 एलिमेंट यहाँ रखे गए हैं, ये शेडो वाला एरिया बनाओ, जो 14 एलिमेंट है आप फ्रॉम लेंथेनम एंड 14 एलिमेंट फ्रॉम एक्टिनियम, इनको नीचे पोजीशन दी गई है बेटा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। तो बेटा डी ब्लॉक के हो गए 10 और 2 12, ठीक है, और 12 और 14 26, और 26 और ये 6 कितने बेटा 32। तो बेटा 6th लॉन्गेस्ट पीरियड में आएगा, लॉन्गेस्ट पीरियड में, ठीक है। टोटल एलिमेंट कितने बेटा 32। ये टोटल एलिमेंट्स के नंबर लिख रहा हूं मैं यहाँ, टोटल एलिमेंट्स, चलिए क्लियर कर लीजिए, टोटल एलिमेंट्स, ठीक है बेटा। फर्स्ट पीरियड शॉर्टेस्ट, सेकेंड थर्ड शॉर्ट पीरियड, फोर्थ और फिफ्थ लॉन्ग पीरियड, 6th लॉन्गेस्ट है 32 एलिमेंट के लिए। और बेटा 7th पीरियड है, 7th पीरियड में अभी यहाँ कुछ एलिमेंट्स बेटा अननोन के फॉर्म में रखे गए हैं, डिस्कवर्ड नहीं है, ठीक है। ये तो ये बेटा ये जो एलिमेंट है अभी अननोन एलिमेंट्स माने जाते हैं, ये इनका यहाँ तक जो एलिमेंट है बेटा, यहाँ तक मतलब डी ब्लॉक के सेकेंड बी तक, तो ये बेटा ये इनकम्प्लीट पीरियड में आता है।
तो सेवंथ इनकम्प्लीट है क्योंकि बेटा अभी पी ब्लॉक वाले पोर्शन में यहाँ के जो एलिमेंट्स है वो अननोन एलिमेंट्स में काउंट किए जाते हैं, ठीक है। तो सेवंथ इनकम्प्लीट पीरियड में आप काउंट करेंगे, इनकम्प्लीट पीरियड, ठीक है बेटा, ठीक है। इनकम्प्लीट तो इसके नंबर्स अभी हम लोग एक्यूरेट नहीं लिखेंगे, ठीक है। इनकम्प्लीट नाम से सेवंथ पीरियड याद रखना, लॉन्गेस्ट नाम से सिक्स पीरियड याद रखना, शार्ट सेकेंड और थर्ड, शॉर्टेस्ट फर्स्ट, लॉन्ग फोर्थ एंड फिफ्थ। ओके गाइस, क्लियर है? अच्छे से ध्यान दे दो बेटा। चलिए लिख डालिए पीरियड के बारे में। तो बेटा पीरियड नंबर क्या इंडिकेट करता है बेटा कि जैसे पोटेशियम फोर्थ पीरियड में इस पोटेशियम के एटॉमिक स्ट्रक्चर में 4 सेल है, तो जो फोर सेल है, तो जो फोर्थ या जो आउटर मोस्ट सेल होगा वो 4 सेल होगा। आउटर मोस्ट सेल को ही केमिस्ट्री में वैलेंस सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? बोलो। आउटर मोस्ट सेल ऑफ एनी एटम कॉल्ड वैलेंस सेल। तो जो फोर्थ पीरियड में इन्हें वैलेंस सेल फोर्थ होगा, जो फिफ्थ पीरियड में इनमें टोटल सेल 5 होंगे और वैलेंस सेल फिफ्थ होगा, जो सिक्स पीरियड में इनमें टोटल सेल इनके एटॉमिक स्ट्रक्चर में टोटल सेल 6 होंगे और वैलेंस सेल 6th होगा। ओके गाइस, चलिए छाप लीजिए इसे जल्दी फटाफट। ये चलो बेटा फिफ्थ पॉइंट को छाप लीजिए फीचर्स में जल्दी। बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स है, हल्के में नहीं लेने का, बिल्कुल दिमाग पे प्रिंट होना चाहिए मेमोरी पर लॉन्ग टाइम के लिए। चलिए जल्दी फटाफट। हाँ बेटा, आप बात करेंगे जो 7th पॉइंट है बेटा आपका। 7th पॉइंट में बात करेंगे बेटा हम लोग ग्रुप नंबर। देखिए बेटा ग्रुप नंबर क्या है, ग्रुप नंबर की बात करेंगे। देखिए बेटा ये फर्स्ट ए ग्रुप है या पहला ग्रुप IUPAC टर्मिनल, ये सेकेंड ए ग्रुप है या सेकेंड ग्रुप है, ये थर्ड भी या थर्ड, ये फोर्थ भी या फोर्थ, ये फिफ्थ भी या फिफ्थ नंबर का ग्रुप है। ओके गाइस, तो बेटा ग्रुप नंबर इंडिकेट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मीन्स आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन। Group number indicate the number of valence electron. Number of valence electron. Group number indicate the number of valence electron means outermost electron in an atom which belonging in same group. अब देखिए बेटा समझना अच्छे से, ये यहीं से तो आपको समझ में आना चाहिए। देखो बेटा नंबर ऑफ, देखो वैलेंसी, ये दो शब्द आपके आएंगे बेटा, वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। पहले इसको समझ लेना, वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन दोनों सिमिलर हो सकते हैं बेटा और दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं। वैलेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ बॉन्ड विच फॉर्म्ड बाय एन एटम। वैलेंसी क्या है बेटा? वैलेंसी का डेफिनेशन देख लो। वैलेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ बॉन्ड विच फॉर्म्ड बाय एन एटम। आप बेटा देखो जब भी कोई एटम बाइंडिंग में पार्टिसिपेट करेगा तो उसके आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन ही बाइंडिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल में अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं और अनपेड इलेक्ट्रॉन ही बाइंडिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो वैलेंसी थोड़ा डिफरेंट टर्म है बेटा और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन डिफरेंट टर्म है। तो बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच पार्टिसिपेट इन बाइंडिंग, क्योंकि हर एलिमेंट बेटा बाइंडिंग करता है नोबल गैस को छोड़कर। ये जो नोबल गैस है बेटा 8th ग्रुप एलिमेंट, इनको छोड़कर हर एलिमेंट बाइंडिंग में पार्टिसिपेट करता है। क्यों करता है? स्टेबिलिटी के लिए। अच्छे समझना। तो बेटा वैलेंसी क्या होती है बेटा, इसको लिख लेना, मैं यहाँ नहीं लिखाऊंगा, आप लिख लेना कहीं, अब मेरा लेक्चर सुन रहे हैं आप तो लिख लीजिएगा। वैलेंसी क्या है बेटा? बहुत ही कीन ऑब्जर्वेशन टर्म है। वैलेंसी मीन्स नंबर ऑफ बॉन्ड विच फॉर्म्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम, नंबर ऑफ बॉन्ड विच फॉर्म्ड बाय एन एटम। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल। तो बेटा कभी कभी क्या होता है, जैसे ये हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रांसियम है, ये कहाँ है बेटा? फर्स्ट ए में या फर्स्ट ग्रुप में है। मीन्स इनके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। मीन्स इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है बेटा? 1। किसका? फर्स्ट एक एलिमेंट का। अब देखो बेटा यहाँ ग्रुप नंबर क्या है बेटा? यहाँ ग्रुप नंबर 2 है, या सेकेंड ए या 2,
इसका मतलब ये जो सेकेंड ए ग्रुप में जितने भी एलिमेंट है इनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, म्हणजे इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा 2। मैं अभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, तो इनका वैलेंस दिखा, इनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा 1। वाई? बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन फर्स्ट ग्रुप। इनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा 2। इनके आउटर मोस्ट शेल में आपको 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन सेकेंड ग्रुप। इनके आउटर मोस्ट शेल में आपको 3 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे बेटा बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन थर्ड ग्रुप। अब देखो ये भी थर्ड ए है, तो इनके भी आउटर मोस्ट शेल में आपको 3 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, 13 नहीं। इसलिए ओल्ड टर्मिनोलॉजी बड़ी काम की है। अगर आपको किसी एटम में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो बाइंडिंग में पार्टिसिपेट करते हैं उनका पता करना है, तो जो ओल्ड नॉमेनक्लेचर कराए हैं किसका बेटा ग्रुप का, उस पर जरूर ध्यान देना। अब जैसे बेटा ये 13 ग्रुप है, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 13 इलेक्ट्रॉन है, ऐसा नहीं। थर्ड को पकड़ो, 3 इलेक्ट्रॉन है। इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। इनके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। इनके आउटर मोस्ट शेल में 6th ए ग्रुप है, तो 6 इलेक्ट्रॉन है। इनके आउटर मोस्ट शेल ये 7th ए ग्रुप है, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, 17 नहीं। तो बेटा जब भी आपको किसी ग्रुप के एटम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है ये पता करना है, तो जो ग्रुप का क्लासिफिकेशन ओल्ड पैटर्न में करें हम लोगों ने उसको पकड़ लीजिए आप। बड़ी राज की बात बता रहा हूं आपको मैं, ये मॉडर्न क्लासिफिकेशन मत पकड़ लेना बेटा, इसमें फंस जाओगे। तो बेटा मैं क्या बोल रहा था, ग्रुप नंबर इंडिकेट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एटम विच बिलोंगिंग इन सेम ग्रुप। समझ में आ रहा है बेटा? इंडिकेट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एटम विच बिलोंगिंग इन सेम ग्रुप। ठीक है बेटा, इसका मतलब हाइड्रोजन में भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 और फ्रांसियम, सीजियम, रूबिडियम में भी 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इन सब में 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इन सब में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इन सब में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इन सब में 5 वैलेंस, 5th बी है ना, तो वो 5th है तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6th है तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सब में मिलेंगे। ठीक है बेटा, 7 तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, 8 तो 8th वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं मैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं। वैलेंसी डिफरेंट टर्म है, ये जरूरी नहीं है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है तो पूरे 7 के 7 इलेक्ट्रॉन ही बाइंडिंग में पार्टिसिपेट करें, कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते। तो बेटा वैलेंसी तो कब पता चलती है बेटा, जब वो मॉलिक्यूल बाइंडिंग में पार्टिसिपेट करेगा। लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो आप यहां से पता कर सकते हो ग्रुप नंबर से, लेकिन आप ओल्ड टर्मिनोलॉजी को देखिएगा, ग्रुप क्लासिफिकेशन की ओल्ड पैटर्न को देखिए। जैसे बेटा ये 9th है, तो इनके जो कोबाल्ट है, रोहिडियम है, इरिडियम है, इनमें 9 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको मिल सकते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मीन्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम में 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप काउंट कर सकते हो, लेकिन वो 10 के 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाइंडिंग में पार्टिसिपेट करेंगे जरूरी नहीं है। और जो इलेक्ट्रॉन बाइंडिंग में पार्टिसिपेट करते हैं बेटा उन्हें क्या बोला जाता है, वैलेंसी। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अलग टर्म है और वैलेंसी अलग टर्म है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड सच इलेक्ट्रॉन विच पार्टिसिपेट इन बाइंडिंग काउंट एज वैलेंसी। ये सब बाइंडिंग में हम लोग पढ़ेंगे, समझ में आ रहा है बेटा? इंडिकेट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एटम विच बिलोंगिंग इन सेम ग्रुप। ओके, ध्यान देना बेटा। एक बात इसमें और एक बात लिख देता हूं बेटा, एलिमेंट विच बिलोंगिंग इन सेम ग्रुप सो सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम। इसी में ग्रुप नंबर क्या इंडिकेट करता है, इंडिकेट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ग्रुप नंबर 3rd है 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3rd बी भी है तो भी 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4th ए है तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4th ए हो तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और 4th बी हो तो भी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5th ए हो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5th बी भी हो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओल्ड टर्मिनोलॉजी को पकड़ना तो बहुत सटीक आप पहुंच जाओगे। और ये तो डेली यूज में काम आता है बेटा केमिस्ट्री में। पीरियोडिक टेबल में अब एक भी चीज नहीं छोड़ना है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का एक भी कैरेक्टर, प्रॉपर्टी, फीचर,
एक भी इंफॉर्मेशन मिस नहीं होना चाहिए, नहीं तो केमिस्ट्री मिस होने वाली है आगे। इस बात को अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। तो बेटा एलिमेंट विच बिलोंगिंग इन सेम ग्रुप सो सेम नंबर ऑफ या सिमिलर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, hence so similar chemical property। बेटा एक क्वेश्चन आता है, केमिकल प्रॉपर्टीज को एक्चुअली कौन डिसाइड करता है? तो एटॉमिक नंबर करता है, सही बात है। बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज को एक्चुअली नंबर ऑफ आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिसाइड करते हैं। बेटा ये जो फॉर एग्जांपल है, जो फर्स्ट एक एलिमेंट है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सब बेटा अगर ऑक्साइड बनाएंगे तो M2O टाइप का ऑक्साइड बनाएंगे। ये सब M2O टाइप का ऑक्साइड बनाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन बेटा, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको ऑक्टेन कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है। तो इनके आउटर मोस्ट सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ एक एलिमेंट एक देगा, तो ऑक्सीजन को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये पूरे M फॉर, ये M क्या है बेटा, फर्स्ट ए का कोई भी एलिमेंट है, तो बेटा सभी M2O टाइप के ऑक्साइड बनाएंगे, ये सभी MX टाइप के हेलाइड बनाएंगे, क्योंकि हेलोजन को 1 चाहिए और ये इनके आउटर मोस्ट सेल में 1 है, तो ये 1 रिलीज करेंगे। ध्यान देना, अच्छे समझना, ओके गाइस। तो बेटा याद रखिए, सो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, तो केमिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड कौन करता है? अच्छा क्वेश्चन है बेटा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्या बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन या आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन ही केमिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड करते हैं। और आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन को कौन डिसाइड करता है? एटॉमिक नंबर। इसके पहले हम 50 बार चिल्लाए कि एटॉमिक नंबर डिटरमाइन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज डिसाइड किससे होती है बेटा? आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन से। और आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन डिपेंड किस पे करेगा? एटॉमिक नंबर। तो बात एक ही हुई। लेकिन जब आप बहुत करीब का एक्यूरेट आंसर सिलेक्ट करेंगे कि फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज को एक्चुअली कौन डिसाइड करता है, अब एटॉमिक नंबर भी ऑप्शन दिया है और नंबर ऑफ आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन भी ऑप्शन दिया है, तो आप आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन को लगाइएगा। अब आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन नहीं दिया और एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास और कुछ अदर दे दिया है, तो आप एटॉमिक नंबर को लगाइए करेक्ट आंसर में। इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। तो बेटा एलिमेंट विच बिलोंगिंग इन सेम ग्रुप सो सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हैंस सो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। मीन्स बेटा इन सब में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, इसलिए सेम सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज शो करेंगे, फिजिकल और केमिकल। सो सिमिलर केमिकल एंड फिजिकल दोनों बात कर देता हूँ। फिजिकल प्रॉपर्टी कैसे करते हैं सब बाइंडिंग में पढ़ेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये समझ में आ गया बेटा। तो ग्रुप नंबर क्या इंडिकेट करता है बेटा? हाँ, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, इसमें एक एक्सेप्शन है बेटा, ये जरूर लिखना। देखो अगर हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान, रेडॉन, ये जो नोबल गैस है ये 8th ए में, तो इनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है बेटा, इनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है, लेकिन कोई भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाइंडिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो एक नोट, एक्सेप्शन में एक नोट लिखवा रहा हूं, नोट जरूर याद रखना बेटा। द नोबल गैस एटम, द नोबल गैस एटम सो 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कैसे पता चला? क्योंकि बेटा ये 8th ए ग्रुप में है और इनमें इनके आउटर मोस्ट सेल में आपको 8 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। कैसे मिलेंगे अभी आगे बस जस्ट पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है बेटा NH2 NP6। इनके आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NH2 NP6 है, ठीक है बेटा। S में 2 और P में 6, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है इनके आउटर मोस्ट सेल में। तो बेटा द नोबल गैस एटम सो 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, but their valency is always 0, always 0 याद रखना। क्योंकि बेटा इनके जो 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है कोई भी बाइंडिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता। और वैलेंसी क्या है बेटा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच पार्टिसिपेट इन बाइंडिंग। वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 8 है,
लेकिन कोई भी इलेक्ट्रॉन बाइंडिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता, क्योंकि नोबल गैस एटम बाइंडिंग में इंटरेस्ट नहीं लेती, क्योंकि सेल्फ स्टेबल है, ऑटोनॉमसली स्टेबल है ये। इसलिए बेटा इसको जीरो ग्रुप क्यों बोला गया, क्योंकि इसकी वैलेंसी जीरो है, समझ लेना। 8th ग्रुप है, ओल्ड टर्मिनोलॉजी में 8th ग्रुप है, मींस इनमें 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। हीलियम को छोड़कर, हीलियम में बेटा 2 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाकी नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान, रेडॉन, इनमें 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। हीलियम में 2 होते हैं, क्योंकि हीलियम का NS2 होता है बस, हाइड्रोजन का है बेटा 1s1, और हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, तो 1s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इनकी वैलेंसी जीरो है, बट वैलेंस इलेक्ट्रॉन जीरो नहीं काउंट करेंगे आप। वैलेंस मींस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, सिंपली वो 8 है, बट दे आर नॉट पार्टिसिपेट इन बाइंडिंग। तो ऐसा कोई भी इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं है जो बाइंडिंग में पार्टिसिपेट करे, देयरफॉर इनकी वैलेंसी क्या काउंट करेंगे बेटा आप, जीरो काउंट करेंगे। अच्छे से काउंट, इस बात को दिमाग में रखो, कंफ्यूज नहीं होना, और आप पूरे ईमानदारी के साथ एक एक मेरे शब्दों पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। चलिए हो गया ये क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट बेटा फीचर्स में, ओके, कोई तकलीफ, पक्का, फाइनल, चलो छाप लो। और याद रखना फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज को एक्चुअली डिसाइड कौन करता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिसाइड करते हैं, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही डिसाइड करेंगे कैसे बॉन्ड बनाएंगे, कितने बॉन्ड बनाएंगे, और ये बाइंडिंग ही फिर बाद में फिजिकल बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है, डेंसिटी है, रिएक्टिविटी है, ये सब वेरियस फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज है बेटा, इनको सब वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही डिसाइड करते हैं एक्चुअली, इस बात को याद रखना। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करते हैं, इसलिए इनडायरेक्टली आप एटॉमिक नंबर बोलते हो, और डायरेक्टली बोलेंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। चले ठीक है, छाप लो जल्दी, कोई हड़बड़ी नहीं। हाँ बेटा आगे नेक्स्ट पॉइंट, फीचर्स में नेक्स्ट पॉइंट, ये पूरे फीचर्स बड़े इंपॉर्टेंट फीचर पढ़ा रहा हूँ मैं। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे बेटा, बेस्ड ऑन द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बेस्ड ऑन द फिलिंग ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन, ध्यान देना, बेस्ड ऑन द फिलिंग ऑफ, इस पर ध्यान दो, फोकस करो इस शब्द पे, लास्ट इलेक्ट्रॉन। जैसे किसी एटम में बेटा 11 इलेक्ट्रॉन है तो 11th, 10 इलेक्ट्रॉन फिल हो तो 10th, ठीक है, 71 इलेक्ट्रॉन फिल, 71th इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं। बेस्ड ऑन द फिलिंग ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन, इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एलिमेंट classified in four block elements, 4 block of element, ठीक है बेटा। बेस्ड ऑन द फिलिंग ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन, कि किसी एटम में लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ भर रहा है, मीन्स या सब सेल में, पी सब सेल में, डी सब सेल में, एफ सब सेल में। बेस्ड ऑन द फिलिंग ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन इन वे, यहां लिख देना पड़ेगा, इन वेरियस सबसेल। एक बार सेंटेंस क्लियर कर लो, बेस्ड ऑन द फिलिंग ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन इन वेरियस सबसेल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स क्लासिफाइड इन 4 ब्लॉक ऑफ एलिमेंट, या इन 4 ब्लॉक। चलिए इस सेंटेंस को दिल से लिखिए, बेस्ड ऑन द फिलिंग ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन इन वेरियस सबसेल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एलिमेंट क्लासिफाइड इन 4 ब्लॉक। तो पहले बात करेंगे बेटा एस ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है, यह है बेटा एस ब्लॉक एलिमेंट। इसका मतलब है, देखो बेटा एस ब्लॉक का मतलब है, आप लोगों ने क्वांटम नंबर पढ़े हो और मैंने बोल दिया था कि अब पूरा क्वांटम नंबर पर बेस्ड है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, एटॉमिक नंबर के साथ क्वांटम नंबर पे, एटॉमिक नंबर के साथ क्वांटम नंबर पे बेस्ड है। एसपीडीएफ एजीमुथल क्वांटम नंबर है बेटा,
एस सब सेल फर्स्ट सेल से स्टार्ट होता है एंड अकर टिल इनफाइनाइट सेल। पी सब सेल सेकेंड सेल से स्टार्ट होता है, अकर टिल इनफाइनाइट सेल। डी सब सेल थर्ड सेल से स्टार्ट होता है और आखिरी के सभी सेलों में पाया जाएगा, आखिरी तक पाया जाएगा। एफ सब सेल फोर्थ सेल से स्टार्ट होता है और फोर्थ सेल से फिफ्थ सिक्स सेवन एट्थ नाइन्थ टेंथ इनफाइनाइट सेल तक होगा। ओके गाइस, अब ध्यान देना बेटा, यहाँ आप पूरी पीरियोडिक टेबल का मीनिंग समझ में आ जाएगा आपको। अब देखिए ये है बेटा फर्स्ट ए और ये सेकेंड ए, फर्स्ट ए और सेकेंड ए, ये दो ग्रुप दिख रहे हैं आपको, ये दो ग्रुप, इन्हें कहाँ रखा गया है बेटा? एस ब्लॉक में। ये दो ग्रुप एस ब्लॉक में है, ध्यान दो। इसका मतलब इन ग्रुप में जो लास्ट ये जो फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट और सेकेंड ए ग्रुप के एलिमेंट में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो यस सब सेल में फिल होता है। तो नंबर 1 एस ब्लॉक एलिमेंट। अब एस ब्लॉक में दो ही ग्रुप क्यों है? क्योंकि यस सब सेल में एक ही ऑर्बिटल है और एक ऑर्बिटल में दो ही इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, एक +1/2 और एक -1/2 वाला। तो इनमें बेटा जो लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल हुआ है वो +1/2 वाला सब में, और इनमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन यस सब सेल में फिल हुआ है, एस सब सेल में, वो -1/2 वाला। ओके गाइस, तो ध्यान देना बेटा। तो बेटा एस ब्लॉक में दो ही ग्रुप किए हुए, क्लियर हुआ? क्योंकि यस और भी यस ब्लॉक में, क्योंकि यहाँ इन दो ग्रुप के एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन यस सब सेल में भरते हैं और यस सब सेल में एक ही ऑर्बिटल है और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। तो इनमें सब में देखो, ये जो फर्स्ट है इनमें सब में यस में 1 और इनमें सब में एस में 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप होंगे, लास्ट इलेक्ट्रॉन। इनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन यस में 1 होगा, इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन यस में सेकेंड वाला होगा। ठीक है, तो एस ब्लॉक एलिमेंट लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल इन एस सब सेल, यस सब सेल, और यस सब सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। इनमें भरोगे एस में 1, लास्ट सेल के एस में 1, इनमें लास्ट सेल के एस में 2 आएंगे इलेक्ट्रॉन्स जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिजाइन करोगे। ओके गाइस, ठीक है, लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल इन एस सब सेल। ठीक है, 2 ग्रुप प्रेजेंट। वाई 2 ग्रुप प्रेजेंट? बिकॉज इन एस सब सेल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप। तो इसमें एस में 1, लास्ट सेल के एस में 1, इनमें लास्ट सेल के एस में 2। ठीक है, 2 ग्रुप प्रेजेंट। दे आर ऑल्सो कॉल्ड they are also called normal element, also called normal element। बेटा नॉर्मल एलिमेंट क्या होता है? ये बोहर का क्लासिफिकेशन है, बाद में बताऊंगा। बेटा 4 ग्रुप में एलिमेंट को 4 ब्लॉक में तो आपने बांट दिए, क्वांटम नंबर के सबसेल के बेस पर, क्वांटम नंबर के सबसेल के बेस पर या स्पीड डी एफ सबसेल के बेस पर 4 ब्लॉक में बांटे। लेकिन एलिमेंट को 4 अदर ग्रुप और भी है, 3 अदर ग्रुप में और बांटेंगे। नॉर्मल एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। बताऊंगा क्या होता है। ठीक है, तो इनको और क्या बोलते हैं बेटा? नॉर्मल एलिमेंट। ठीक है, चलिए अब देखिए इसमें थोड़ा सा हम लोग आपको समझा देते हैं, इधर ध्यान देना बेटा। देखिए चलो मैं चलता हूं बेटा। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है बेटा? 1। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 मीन्स इसका फर्स्ट सेल ही लास्ट सेल है जिसके एस में 1 है। अब उसके नीचे क्या है बेटा? लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है बेटा? 3। तो 1s2। अब सेकेंड पीरियड में तो इनके एटॉमिक स्ट्रक्चर में 2 सेल होंगे, सेकेंड सेल लास्ट सेल है। 1s2 2s1, फर्स्ट सेल के एस में 2, लास्ट सेल के एस में 1। तो देखो बेटा लास्ट इलेक्ट्रॉन सेकेंड सेल के एस में, यहाँ लास्ट इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल के एस में। सोडियम देख लो 11, सोडियम 11 की बात करेंगे बेटा तो 1s2 2s2 2p6 होगा, यहाँ तक 10 हो गया बेटा, और 3s1। तो देखो इसके लास्ट सेल के एस में 1, इसके लास्ट सेल के एस में 1, इसके लास्ट सेल के एस में 1, लेकिन इसमें लास्ट सेल फर्स्ट सेल है, इसमें लास्ट सेल सेकेंड सेल है, इसमें लास्ट सेल थर्ड सेल होगा क्योंकि ये थर्ड पीरियड का है। सिंपल। इनके इसके लास्ट सेल के, इसमें लास्ट सेल फोर्थ सेल होगा और उसके एस में 1 होगा, इसमें लास्ट सेल फिफ्थ सेल होगा, उसके एस में 1 होगा, इसके
इसका लास्ट सेल 6 सेल होगा और उसके एस में 1 होगा, इसका लास्ट सेल 7 सेल होगा और उसके एस में 1 होगा, ठीक है। तो इन सबके लास्ट सेल में, लास्ट सेल के या सब सेल में कितना इलेक्ट्रॉन बेटा, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम की बात करूं तो आएगा बेटा लास्ट में 4s1, पोटेशियम 19, और रुबिडियम की बात करूं 37, तो इसके लास्ट सेल के एस सब सेल में, लास्ट सेल आएगा इसका 5th सेल, उसके एस में 1। तो इन सबके आउटर मोस्ट सेल में, इन सबके लिए आउटर मोस्ट सेल के नंबर अलग अलग होंगे, क्योंकि नंबर टॉप टू बॉटम चलेंगे बेटा, नंबर ऑफ सेल बढ़ रहे हैं। ये फर्स्ट, इनमें इनके एटॉमिक स्ट्रक्चर में फर्स्ट सेल, इनके एटॉमिक स्ट्रक्चर में सेकेंड सेल, इनके एटॉमिक स्ट्रक्चर में टोटल 3 सेल, इनके एटॉमिक स्ट्रक्चर में टोटल 4 सेल, 5 सेल, 6 सेल, ठीक है। तो देखो बेटा इन सबके लास्ट सेल के यस ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन, ओके। तो बेटा याद रखना इनके सबके लास्ट सेल के एस ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन, और इन सबके लास्ट सेल के एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, इन सबके लास्ट सेल के एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन। प्रूव कर लेते हैं, चलिए यहां प्रूव कर लेते हैं, जगह खाली है, ध्यान दो। बेरिलियम, बेरिलियम एटॉमिक नंबर कितना है बेटा 4, तो देखो ध्यान दो 1s2 2s2, तो लास्ट सेल सेकेंड हुआ, उसके यस सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे आप। अब बेटा मैग्नीशियम, तो 1s2 2s2 2p6 हो गए, 6 4 10, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है ना बेटा, तो 1s2 2s2 2p6 3s2। तो वैसे बेटा आप कैल्शियम में आप ऐसी जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तो इसके लास्ट सेल के यस ऑर्बिटल में, इसका लास्ट सेल 3rd सेल होगा बेटा, 4th सेल होगा 4s2। तो देखो सबके लास्ट सेल के यस में 2 है। ये जो एलिमेंट है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, इसका जो वैलेंस सेल के यस में 2, इनके सबके वैलेंस सेल के यस में 1। अच्छे समझना, मैं एक नई चीज ला रहा हूं यहाँ, एक नया टर्म ला रहा हूं। इन सबके लास्ट सेल के यस सब सेल में 1, इन सबके लास्ट सेल के यस सब सेल में 2। ये 2 ग्रुप के एलिमेंट एस ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहलाए, क्योंकि इनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन यस सब सेल में भरता है। ये 2 ही ग्रुप क्यों हैं, क्योंकि इनमें 2 इलेक्ट्रॉन यस सब सेल में फिल हो सकते हैं, इनमें यस में 1, इनमें यस में 2। बेटा सीजियम, बेरियम, बेरियम 56 का बनाओगे तो 6s2 मिलेगा लास्ट में, लास्ट सेल में। रेडियम 88 का बनाओगे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो 7s2 मिलेगा। समझ में आ रहा है, लास्ट सेल में कि 7th, लास्ट सेल 7th होगी और यस सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब मैं देखो बेटा इन सब के लास्ट सेल के यस में 1 मिलेगा आपको, इन सब के लास्ट सेल या वैलेंस सेल के यस में 2 मिलेगा। तो अब अगली बात ध्यान दो, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरल बेटा, द जनरल इलेक्ट्रॉनिक, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है कि लास्ट सेल का काउंट करना। द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, व्हाट यू मीन बाय जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, किसी ग्रुप के या किसी ब्लॉक के एलिमेंट का क्यों लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन काउंट करना, दिस कॉल्ड जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट इज, कैसे लिख रहा हूं देखो, देखो बेटा इसका लास्ट सेल फर्स्ट है, इसका लास्ट सेल सेकेंड है, इसका लास्ट सेल थर्ड है, इसका लास्ट सेल फोर्थ है, इसका लास्ट सेल फिफ्थ है, इसका लास्ट सेल सिक्स्थ है, इसका लास्ट सेल 7 है। तो बेटा 1 2 3 4 5 6 7 ये क्या है, नंबर ऑफ सेल है। नंबर ऑफ सेल को किससे शो करते हैं, एन से, एन एस, इनके लास्ट सेल के एस सब सेल में 1 और इनके लास्ट सेल के एस सब सेल में 2। तो बेटा एन एस 1 2 2 ये क्या हुआ बेटा, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट।
अगर आपको पूरे एस ब्लॉक एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने बोला तो क्या लिखोगे, NS122। इनके एन मीन्स नंबर ऑफ सेल, नीचे आने पर यानी की वैल्यू बढ़ेगी, यानी मीन्स नंबर ऑफ सेल बढ़ रहे हैं, इसमें फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, फिफ्थ सेल, सिक्स सेल, सेवन सेल, क्योंकि पीरियड नंबर ऑफ सेल को बताता है, बता चुका हूं मैं। तो इनके लास्ट सेल के एस में 1, इनके लास्ट सेल के एस में 2, तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS122 यानी क्या है बेटा, एस ब्लॉक फर्स्ट है, एस ब्लॉक सेकेंड है कि आउटर मोस्ट सेल की वैल्यू है। इनके लिए हाइड्रोजन के लिए यानी कि वैल्यू 1 आएगी, इन दोनों के लिए यानी कि वैल्यू 2 आएगी, इन दोनों के लिए यानी कि वैल्यू 3 आएगी, इन दोनों के अलावा फोर्थ पीरियड यानी कि वैल्यू 4 आएगी, 5 आएगी, इनके लिए सीजियम बेरियम के लिए 6 आएगी, फ्रांसियम रेडियम के लिए 7 आएगी। ठीक है, चलिए, तो ये किसका नॉलेज लिए बेटा हम लोगों ने, एस ब्लॉक एलिमेंट। इनको और क्या बोलते हैं बेटा आप, नॉर्मल एलिमेंट। अब नॉर्मल एलिमेंट क्यों बोलते हैं आगे के टॉपिक में पढ़ाऊंगा। ठीक है, हो गया, चलिए छाप लीजिए इससे जल्दी, छाप लो बेटा, इसे कॉपी कर लो जल्दी। एस ब्लॉक एलिमेंट को डिफाइन करना है, क्वेश्चन पूछ लिया कि एस ब्लॉक एलिमेंट को डिफाइन, इसमें 2 ग्रुप है बेटा, एक फर्स्ट एंड सेकेंड है, 2 ग्रुप प्रेजेंट, फर्स्ट एंड सेकेंड है, इंक्लूडेड 2 ग्रुप लिख दो, 2 ग्रुप, फर्स्ट ए एंड सेकेंड ए। अब बेटा दोनों ग्रुप का इंडिविजुअल स्टडी अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक है, क्लियर। अब चले बेटा नंबर सेकेंड, कॉपी कर लिया आपने, पूरा टाइम दे रहा हूं, ईमानदारी से करना है, या कुछ छोड़ना नहीं भाई, सॉरी है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, अब ध्यान दो, पी ब्लॉक सेकेंड लिखना बेटा, पी ब्लॉक एलिमेंट, 7th पॉइंट चल रहा है, बेस्ड ऑन द फिलिंग ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन इन वेरियस सबसेल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एलिमेंट क्लासिफाइड इन 4 ब्लॉक। तो पहला ब्लॉक एस ब्लॉक पढ़ा है जिसमें 2 ग्रुप थे, अब पढ़ा रहा हूं बेटा पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ध्यान देना, ये देखो पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये है बेटा पी ब्लॉक एलिमेंट। अब देखिए डेफिनेशन क्या लिखोगे, इन दिस एलिमेंट लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल इन पी सबसेल। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां फिल हो रहा है बेटा, पी सबसेल में, लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल इन पी सबसेल। ओके गाइस, बेटा एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, जो एस ब्लॉक एलिमेंट पढ़ाया, ध्यान देना, एस ब्लॉक एलिमेंट में इस पॉइंट को काउंट कर लेना बेटा, जो मिटा चुका हूं मैं अभी, आपने कॉपी कर लिए थे बच्चों। एस ब्लॉक एलिमेंट में बेटा पूरी मेटल्स रखी गई है एक्सेप्ट हाइड्रोजन, सटीक याद रखना, एस ब्लॉक एलिमेंट में चाहे फर्स्ट हो या सेकेंड हो, मेटल्स रखी गई है बेटा, ये पूरी मेटल्स रखी गई है, देखो देखो, एस ब्लॉक एलिमेंट में पूरी मेटल है एक्सेप्ट हाइड्रोजन। तो बेटा एस ब्लॉक एलिमेंट का जब भी आपको प्राइमरी नॉलेज पूछता है तो इन एस ब्लॉक एलिमेंट ऑल मेटल्स इंक्लूड, चाहे फर्स्ट ए में हो चाहे सेकेंड ए में हो, किसको छोड़कर बेटा, हाइड्रोजन को छोड़कर। लिख लो, चलो एस ब्लॉक में लिख लेना इस पॉइंट को। ठीक है, अब बात करूंगा बेटा किसकी, पी ब्लॉक एलिमेंट की। पी ब्लॉक एलिमेंट, इन दिस एलिमेंट लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल इन पी सबसेल। अब देखिए बेटा ये पी सबसेल होता है। अब जो पी ब्लॉक एलिमेंट है वो कहां से स्टार्ट हुए, कौन से पीरियड से स्टार्ट हुए, बताओ उसके पीछे के भाई लॉजिक बता रहा हूं आपको मैं। तो बेटा ये फर्स्ट पीरियड है, इसमें 2 एलिमेंट है, हाइड्रोजन और हीलियम। देखो बेटा जो पी ब्लॉक एलिमेंट है, ये है पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट कहां से स्टार्ट हुए, ये सेकेंड पीरियड, देखो ये सेकेंड पीरियड से स्टार्ट हुए। क्यों सेकेंड पीरियड से स्टार्ट हुए पी ब्लॉक एलिमेंट, बोलो, अरे बोलिए। क्योंकि फर्स्ट टाइम पी सबसेल सेकेंड सेल से स्टार्ट होता है। देखो मॉडर्न पीरियड टेबल के पीछे कितना लॉजिक है, क्वांटम नंबर वाला। सेकेंड पीरियड से क्यों स्टार्ट हुए, क्यों, क्योंकि बच्चों जब हम क्वांटम नंबर पढ़ रहे थे तो फर्स्ट टाइम पी सबसेल सेकेंड सेल से स्टार्ट हुआ, तो सेकेंड पीरियड में सेकेंड सेल। ओके गाइस, ध्यान देना बेटा। तो
पी सब सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं बेटा? 3। 1 ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, तो पी में 1, पी में 2, पी में 3, पी में 4, पी में 5, पी में 6 हुंड्स रूल से भरोगे तो देखो वाई इन पी ब्लॉक 6 ग्रुप प्रेजेंट बिकॉज इन पी सब सेल मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन। तो जो बोरान ग्रुप है बेटा इनमें लास्ट सेल के पी में 1, कार्बन ग्रुप है बेटा ये वाला लास्ट सेल के पी में 2, नाइट्रोजन ग्रुप है बेटा ये वाला लास्ट सेल के पी में 3, लास्ट सेल के पी में 3, इनमें लास्ट सेल के पी में 4, इनमें लास्ट सेल के पी में 5, इनमें लास्ट सेल के पी में 6। हैंस इन पी ब्लॉक 6 ग्रुप प्रेजेंट। व्हाई? बिकॉज इन पी सब सेल मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, 6। ओके गाइस, ठीक है। और वाई स्टार्ट फ्रॉम सेकेंड पीरियड? बिकॉज पी सब सेल स्टार्ट फ्रॉम सेकेंड सेल, क्योंकि पी सब सेल सेकेंड सेल से स्टार्ट होता है, इसलिए पी ब्लॉक एलिमेंट हमेशा सेकेंड पीरियड से। फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट है, हाइड्रोजन और हीलियम। ओके गाइस, ठीक है। तो ठीक है बेटा, ये पहला पॉइंट हो गया पी ब्लॉक एलिमेंट का। दूसरा पॉइंट लिख डालो पी ब्लॉक एलिमेंट का। इन पी ब्लॉक 6 ग्रुप प्रेजेंट। कौन से 6 बेटा? 3rd A to 8th A, 6 ग्रुप प्रेजेंट। 3rd A to बोलो 8th A, 3rd A से के 8th A, इसको लिया 13 to 18 ऐसा बोल दो। मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में 18 ग्रुप है, ए 17, 16, 15, 14, 13। ओके गाइस, ठीक है बेटा। इन पी ब्लॉक 6 ग्रुप प्रेजेंट, ठीक है। ऐसा भी बोल सकते हैं बोरान, पहला एलिमेंट क्या है बेटा? बोरान। तो पहले एलिमेंट के नाम से ही ग्रुप का नाम भी ले सकते हो आप, बोरान ग्रुप 2 हीलियम ग्रुप, या 3rd A to 8th A, या 13th to 18th। कई टाइप की टर्मिनोलॉजी आपके दिमाग में सेट होना चाहिए, ठीक है। 13 to 18, 6 ग्रुप प्रेजेंट बिकॉज इन पी सब सेल, बिकॉज इन पी सब सेल मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन फिल। क्लियर हो गया कि पी ब्लॉक में 6 ग्रुप क्यों है? तो इनमें बेटा पी में 1, इनके लास्ट सेल में पी में 1 मिलेगा, इनके लास्ट सेल में पी में 2 मिलेगा, इनके लास्ट सेल में पी में 3 मिलेगा, इनके लास्ट सेल के पी में सब में 4 मिलेगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के लास्ट सेल के पी में 5 मिलेंगे, और हीलियम से लेकर रेडान तक इनके वैलेंस सेल या लास्ट सेल के पी में 6 मिलेंगे। 1 by 1 पी सब सेल में इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, पी में 1, पी में 2, पी में 3, पी में 4, पी में 5, पी में 6, हैंस 6 ग्रुप। ओके गाइस, ध्यान दे बच्चे। चलिए बेटा सेकेंड पॉइंट लिख दीजिए। थर्ड पॉइंट में लिखना बेटा, दिस आल्सो कॉल्ड नॉर्मल एलिमेंट। नॉर्मल एलिमेंट बेटा एस ब्लॉक को भी नॉर्मल एलिमेंट बोलते हैं और पी ब्लॉक को भी नॉर्मल एलिमेंट बोलते हैं। ध्यान से सुन ले, एक्सेप्ट नोबल गैस, नोबल गैस को छोड़कर। नॉर्मल एलिमेंट क्या होते हैं आगे पढ़ाने वाला हूं, लेकिन अभी फिलहाल याद रख लेना, दिस आल्सो कॉल्ड नॉर्मल एलिमेंट एक्सेप्ट नोबल गैस। नोबल गैस मीन्स हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान, रेडान। ये नॉर्मल एलिमेंट में क्लासिफाइड नहीं होते बेटा, ठीक है। नॉर्मल एलिमेंट क्या होते हैं, थोड़ा वेट करो, आगे यही टॉपिक पढ़ाने वाला हूं मैं। पहले हम लोग चलो बेटा पी ब्लॉक एलिमेंट पे 3 पॉइंट हो गए। चल कॉपी कर ले भाई, कॉपी कर ले, कॉपी कर ले। एक 4th पॉइंट यहां लिखवा दे रहा हूं, जगह की कमी है, तुम्हारे कॉपी में बहुत जगह है, 1 by 1 लिखना। चलिए तो बेटा 4th पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, इन पी ब्लॉक बहुत, देखो बेटा एस ब्लॉक में पूरी मेटल्स रखी गई है, पूरी मेटल्स, लिथियम से लेकर फ्रांसियम तक, बेरिलियम से लेकर रेडियम तक। केवल किसको जात के बाहर कर देना बेटा, हाइड्रोजन को। अब बात करूंगा बेटा पी ब्लॉक में,
इन पी ब्लॉक मेटल मेटलॉइड एंड नॉन मेटल, तीनों टाइप के एलिमेंट बेटा। मेटल क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करे। नॉन मेटल क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन रिसीव करे। और मेटलॉइड्स जो दोनों टाइप इंटरमीडिएट नेचर शो करता है बेटा, रिलीज भी कर सकता है, रिसीव भी कर सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? दोनों का नेचर शो करता है, मेटल का भी और नॉन मेटल का भी। तो बेटा इन पी ब्लॉक अच्छे से पूरे सेंटेंस लिखना है। क्या लिखा आपने? इन पी ब्लॉक मेटल, मेटलॉइड एंड नॉन मेटल, ऑल थ्री टाइप ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट। चलिए बेहतरीन पॉइंट। तो बेटा पी ब्लॉक पे 4 पॉइंट हमने काउंट कर लिए। चलिए कॉपी करना है, नोट्स वही चाहिए, मैं देखूंगा। आज नहीं कल स्कूल खुलेगा, नोट्स मुझे वही नहीं मिली तो मेरे बारे में अपने सीनियर से पूछ लेना, ठीक है? ओके, 4 पॉइंट लिख दिया आपने पी ब्लॉक में। क्यों 6 ग्रुप है समझ में आ गया। क्यों सेकेंड पीरियड से स्टार्ट होते समझ में आ गया। क्योंकि पी सब सेल सेकेंड सेल से स्टार्ट होता है इन क्वांटम नंबर कॉन्सेप्ट, ठीक है? चलिए बेटा नेक्स्ट पी ब्लॉक में अभी और एक पॉइंट काउंट करेंगे। चलिए ध्यान दो, और एक पॉइंट पी ब्लॉक में काउंट करेंगे, लेकिन उस पॉइंट को समझाने के पहले आपको दिखाना जरूरी है। लिखाने के पहले दिखा देते हैं। चलो बेटा देखो, किसी भी ग्रुप का पहला एलिमेंट अपने आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा, किसी भी ग्रुप का पहला एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा लास्ट सेल का, वैलेंस सेल का, जिसको जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, लास्ट एलिमेंट में वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा। तो चलो बेटा बोरान की बात करता हूं मैं। बोरान का एटॉमिक नंबर क्या है बेटा? 5। तो 1s2 2s2 2p1। देखो बोरान के में फर्स्ट सेल है और ये सेकेंड सेल लास्ट सेल है। 2s2 तो बेरिलियम में हो गया, बेरिलियम में s2 हो गया था, अभी समझाया। अब 2p, अब्बाउ के रूल से 2p1। देखो बोरान, अब बोरान के बाद कौन है बेटा? कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? अब जो बोरान का 2s2 2p1 है, तो एल्युमिनियम का क्या होगा? नंबर ऑफ सेल बढ़ा दो, 3s2 3p1। गैलियम का 4s2 4p1 आउटर मोस्ट सेल का। इंडियम का 5s2 5p1। थैलियम का 6s2 6p1। मीन इन सबका लास्ट सेल का क्या होगा? Na2 Np1। अब कार्बन 6 1s2 2s2 2p2। देखो बेटा इसमें 2s2 2p1 था, कार्बन में 2s2 2p2 है, पी में सेकेंड आ गया। देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरना मालूम है आपको। अब बेटा बोरान कार्बन के बाद अगला ग्रुप आ रहा है नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर 7 1s2 2s2 2p3। देखो बोरान में पी में 1, कार्बन में पी में 2, नाइट्रोजन में पी में 3, ठीक है? अब बेटा ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 1s2 2s2 2p4 होगा 8। तो पी में देखो बोरान पी में 1 जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना रहे हो, कार्बन पी में 2, बाकी तो ये कॉमन है। 2s2 2p3 आउटर मोस्ट सेल, यहाँ आउटर मोस्ट सेल 2s2 2p4। s2 कहाँ फिल हो गया बेटा? सेकेंड ए में, ध्यान देना। अब बता बात करो इधर बेटा फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9 1s2 2s2 2p5 5 to 7 to 9 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर लिया अब्बाऊ से आपने। और नियॉन एटॉमिक नंबर 10, उसके बाद वाला देखो 1s2 2s2 2p6। अब देखो अब बेटा बोरान ग्रुप में 2s2 2p1, कार्बन में 2s2 2p2 2s2 2p3 s2p4 s2p5 इन फ्लोरीन s2p6 इन नियॉन। तो बेटा पूरे पी ब्लॉक एलिमेंट का, अब पूरे पी ब्लॉक
कंप्लीट पी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। अब जैसे बेटा कार्बन का क्या लिखा है आपने 2s2 2p2, तो उसके नीचे सिलिकॉन है तो 3s2 3p2, नंबर ऑफ सेल बढ़ जाएंगे। थर्ड पीरियड आ गया ना 4s2 4p2, 5s2 5p2, 6s2 6p2। नाइट्रोजन क्या है बेटा 2s2 2p3, फास्फोरस 3s2 3p3। इसके आउटर मोस्ट सेल का आर्सेनिक का 4s2 4p3, इसके आउटर मोस्ट सेल का एंटीमिनी का 5s2 5p3, बिस्मथ का 6s2 6p3, फ्लोरीन 2s2 2p5, ये ऑक्सीजन 2s2 2p4, सल्फर 3s2 3p4। क्यों नंबर ऑफ सेल बढ़ाना है। तो कुल मिला के पूरे पी ब्लॉक एलिमेंट का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बोरान से चेक करो, देखो बेटे आउटर मोस्ट सेल का, ये आउटर मोस्ट सेल, ये आउटर मोस्ट सेल, क्योंकि सेकेंड पीरियड के सभी एलिमेंट में आउटर मोस्ट सेल 2 होगा, थर्ड पीरियड के सभी एलिमेंट में आउटर मोस्ट सेल 3 होगा, फोर्थ पीरियड के सभी एलिमेंट में आउटर मोस्ट सेल 4 होगा या 5 होगा या 6 होगा। तो बेटा नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट यहां तक लिखाया था, देखो फिफ्थ पॉइंट लिखो, द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन of entire p block element is, क्या बोलोगे बोलो 2s2 2p1 2s2 2p2, तो 2s2 तो सब में कॉमन है बेटा, 2s2 सब में कॉमन है, और p में 1 से लेकर 6 तक भर रहे हैं, 1 by 1 बोरान से लेकर नियान तक। एलिमेंट इज NS2, N मीन्स नंबर ऑफ सेल जो टॉप टू बॉटम बढ़ सकते हैं, NP, यहाँ N की वैल्यू 2 रखा हूँ बेटा, अगर सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है तो N की वैल्यू 2 आ जाएगी। थर्ड के होंगे एल्युमिनियम से लेके आर्गन तक, एल्युमिनियम तो N की वैल्यू 3 आ जाएगी। यहाँ गैलियम से लेके क्रिप्टान तक N की वैल्यू 4 आ जाएगी, इंडियम से लेके जिनान तक N की वैल्यू 5 आ जाएगी, थैलियम से लेके रेडान तक N की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो NS2 देखो आउटर मोस्ट सेल का, इसी को बोलते हैं जनरल, केवल आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का डेमोन्स्ट्रेशन देना ही जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। तो मैंने क्या लिखा बेटा, द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इंटायर पी ब्लॉक एलिमेंट इज NS2 NP। तो यस में दो तो सब में पहले से सेकेंड ऐसे भर गए, NP में, P में क्या बेटा 1 2 6, ध्यान देना, NS2 NP 1 2 6, इट इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट। सब बेहतरीन जनरल क्वेश्चंस है 11th 12th एग्जाम के, कंपटीशन एग्जाम के, ठीक है बेटा। चलो छाप लो इसे, ओके। तो बेटा हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट तक आए, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट का स्टडी करेंगे, और नॉर्मल एलिमेंट क्या होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं, और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं, ये भी बताएंगे, ओके गाइस। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट चेक करेंगे, ठीक है बेटा।